अटल, अटल कहाँ हो? जी बाबूजी। नीचे आओ तुरंत। ये सब अभी यहाँ था। चलो चलो। बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो? अटल अब इस घर में नहीं रहेगा। जल्दी से सामान बांधो और निकलो इस घर से। निकलो मतलब कहाँ? बटेश्वर चले जाओ। बाबूजी क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अटल मैंने कहा ना, मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। इसका सामान ऊपर होगा ना, मैं लेकर आता हूँ। बाबूजी गुस्सा तो शांत हो गया था ना आपका? चुप रहो तुम, कोई नहीं बोलेगा। निकलो चलो। अरे कैसे बातें करते हो? माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा। और एक बात बताओ, बहू अकेली अटल को लेके बटेश्वर कैसे चले जाएगी? सही कह रहे हैं बाबूजी, आप अकेले कैसे जाएगी? आप भी चले जाइए ना। और अटल की ये हालत आपने और इन्होंने मिलकर ही की है ना, तो संभालिए आप, जाइए आप। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं? कृष्णा, मैं मानती हूँ अटल ने गलती की है। कृष्णा कुछ मत कहो, बस जाओ। माफ कर दीजिए, लेकिन घर से ना निकालिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप सब लोग यहीं रहो, मैं चला जाता हूं इस घर से। नहीं बाबूजी, मैं जाता हूँ। तो चलो फिर। कृष्णा। हाँ हाँ निकल जाएंगे, तो थोड़ा सामान समेट लो। बाबूजी मैं आपका सामान बांध देता हूँ, नहीं चाहिए आप तीनों मुझे इस घर में। सर, वो लड़का अटल बहुत ही होशियार है, बातों को इस तरह से घुमाता है कि हमारा समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। तोमर, जवाब निकालने के और भी तरीके होते हैं। सर, अटल को आज सारे जवाब देने होंगे। बाबूजी ऐसे घर से निकालना ठीक नहीं होगा। नहीं मतलब एक बार फिर से सोच लेते तो। आवाज। बहू, अगर इन्हें लगता है कि हमारे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चले जाते हैं। बेटा मैं देर हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी। चलो। बाबूजी अब मैं आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, अभी तुम सबका यहाँ से जाना आवश्यक है। चलो बेटा, चलिए बाबूजी। अभी बस तुम यहाँ से चले जाओ अटल। लो मिले। नहीं नहीं बाबूजी।
इधर ही कहीं गया होगा। दरोगा साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप? अटल को आपने देखा क्या? हाँ, मैंने उन सबको उस तरफ जाते हुए देखा। उस तरफ? हाँ, उस तरफ गए वो सब। आओ। ये रास्ता तो बंद है, यानी उसने हमें बेवकूफ बनाया। आओ। कहाँ गई वो? ये तो थी। रात ने बिरहा है कोई, अपना दिखे न कोई, बांध के अपने दर्दों की गठरी, अपने कांधे ढोई, हो अपने कांधे ढोई, हो। अरे श्यामू, वो देख, पंडित जी आए। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इस समय ये तो गर्मी की छुट्टियों में आते हैं, अचानक से अभी। कुछ बात हुई है क्या श्यामू? हमें क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ ही देख रहा हूँ। चल। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी नमस्कार। जय हो, जय हो। अरे कृष्णा बेन, आप इस वक्त बटेश्वर में और बाकी लोग नहीं आए? बाकियों को कहाँ फुर्सत है, हमें कुछ काम था इसलिए आए हैं। इस समय ऐसा कौन सा काम आ गया? अरे कुछ जमीन वमीन का कुछ काम था, इसलिए चले आए। लेकिन इस अटल को भी ले आए, इससे इसकी पढ़ाई वढ़ाई खराब तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये थोड़ा बीमार है इसलिए इसे भी साथ ले आए। बाबूजी ने कहा था कि मैं ग्वालियर में नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझसे गलती हो गई है, और कहा कि दादाजी और माँ ने मुझे बिगाड़ कर रखा है, इसलिए इन्हें भी आना पड़ा। यही सच है। और दादाजी, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही ने तो कहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ बेटा। चलो बेटा। ये पेटी फेंक दो, नया लेके आओ। हाँ बाबूजी, नया ले लेते हैं। तुम चुप रहो। वस्तु हो या विचार, धीरे धीरे उस पे जंग की परत चढ़ती जाती है। ये हमारा कर्तव्य है कि समय समय पर उसका नवीकरण करें। बाबूजी, घर की हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। हाँ बहू। इतने दिनों तक छोड़कर रखोगे तो यही हाल होगा माँ। चाहे बेटी हो, चाहे घर हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे अपना देश ही क्यों ना हो,
यही हाल होगा माँ। भारत की संस्कृति की मान को बचाए जो देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो। तुम रहने दो, मैं करती हूँ। नहीं माँ, मैं कर सकता हूँ और अब मुझे यही रहना है। बाबूजी के पास वापस नहीं जाना है। तो अब मैं यही रहूंगा, तो इस घर को चमका कर रखूंगा। ठीक है बेटा, करो। बाबूजी, आप बाहर चलिए। दादाजी को पानी पिलाइए। हाँ हाँ बेटा, चलिए बाबूजी।